आज के इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है, समाजवाद और साम्यवाद। तो चलिए पहली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 1, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तर है इंग्लैंड में। मतलब जो भारी मशीनों और बड़े कारखानों की शुरुआत थी ना, वो सबसे पहले यहीं हुई थी। अच्छा। प्रश्न 2, औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? उत्तर है 2 वर्गों में, और ये वर्ग थे पूंजीपति और मजदूर। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। खैर, प्रश्न 3, इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया? उत्तर है सेंट साइमन ने। प्रश्न 4, रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? उत्तर है वो ब्रिटिश उद्योगपति थे। और प्रश्न 5, किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? उत्तर है रॉबर्ट ओवन ने। ये काफी दिलचस्प बात कही थी उन्होंने। मतलब अगर हम आज की आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया को देखें ना, तो ओवन की ये बात आज भी लागू होती है। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती हैं, उनका उत्पादन हमेशा बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल, ओवन एक तरह से उस जमाने के मैनेजमेंट गुरु थे। सही कहा। तो अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 6, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 5 मई 1818 में, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। प्रश्न 7, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? उत्तर है हेनरिक मार्क्स। प्रश्न 8, कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर है बॉन विश्वविद्यालय से। मुझे लगता है कि कानून यानी विधि की पढ़ाई ने शायद उन्हें समाज के नियमों को गहराई से समझने में मदद की होगी, है ना? एकदम सही सोच है। मतलब जब आप कानून पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि सिस्टम किसके फायदे के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। प्रश्न 9, कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ? उत्तर है 1843 ईस्वी में जेनी के साथ। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 10, कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से कब और कहाँ हुई थी? उत्तर है 1844 में पेरिस में। एक थी। और जिन्होंने मिलकर पूरी दुनिया के वैचारिक ढांचे को ही बदल दिया। बिल्कुल। प्रश्न 11, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर है 1848 में। पीडीएफ में ये प्रश्न 2 बार लिखा है, लेकिन श्रोताओं के लिए हम इसे एक ही बार स्पष्ट कर रहे हैं। 1848 की बहुत बड़ी घटना थी। प्रश्न 12, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है कार्ल मार्क्स को। प्रश्न 13, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर है कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न 14, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर है 1867 में। और प्रश्न 15, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? उत्तर है दास कैपिटल को। इस उपनाम से ही समझ आता है कि इस किताब का वैचारिक महत्व कितना ज्यादा रहा होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे धार्मिक लोगों के लिए उनके ग्रंथ दिशा दिखाते हैं ना, वैसे ही इस किताब ने उस विचारधारा के लोगों को एक मजबूत आधार दिया। सही बात है। तो अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 16, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? उत्तर है 1864 में। प्रश्न 17, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ? उत्तर है 14 जुलाई 1889 को। प्रश्न 18, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 1 मई को। श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज भी ये दिन दुनिया भर में छुट्टी का दिन होता है। प्रश्न 19, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? उत्तर है नवंबर 1917 में। प्रश्न 20, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? उत्तर है रूस का सम्राट। और प्रश्न 21, रूस में कृषक दासता किसने और कब समाप्त की? उत्तर है अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में। तो अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 22, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1904-05 में। प्रश्न 23, खूनी रविवार कब हुआ था? उत्तर है 22 जनवरी 1905, और पुराने कैलेंडर के हिसाब से ये 9 जनवरी था। ये घटना इतिहास में बहुत ही गंभीर मानी जाती है। बिल्कुल। निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। इस घटना ने जार के खिलाफ जनता के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया था। हाँ, बहुत दुखद था। खैर, प्रश्न 24, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान,
मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हों क्या कहलाते हैं? उत्तर है सर्वहारा वर्ग, जिसे अंग्रेजी में प्रोलेटारिएट भी कहते हैं। प्रश्न 25 प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? उत्तर है 1914 से 1918 तक। प्रश्न 26 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 27 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? उत्तर है 1975 से। प्रश्न 28 भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? उत्तर है लेनिन ने। मतलब ये नारा अपने आप में कितना ताकतवर था, है ना? सिर्फ 3 सरल शब्दों ने पूरी जनता को एक कर दिया। हाँ, क्योंकि उस समय जनता को जटिल सिद्धांतों की नहीं, बल्कि इन्हीं बुनियादी चीजों की जरूरत थी। लेनिन ने बिल्कुल सही नस पकड़ी थी। एकदम। प्रश्न 29 बोल्शेविक क्रांति को और क्या कहा जाता है? उत्तर है अक्टूबर की क्रांति। प्रश्न 30 ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? उत्तर है रूस और जर्मनी के बीच। प्रश्न 31 लाल सेना का गठन किसने किया था? उत्तर है ट्रॉट्स्की ने। और प्रश्न 32 चेका क्या था? उत्तर है कि ये एक गुप्त पुलिस संगठन था। अच्छा, मतलब क्रांति तो हो गई, पर उसके बाद अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस तरह के खुफिया संगठनों का इस्तेमाल किया जाता था? हाँ, बिल्कुल। विरोधियों पर नजर रखने और उन्हें कुचलने के लिए नई सरकार ने चेका का इस्तेमाल किया था। समझ गई। तो अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 33 नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी? उत्तर है लेनिन ने 1921 में। प्रश्न 34 लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 1924 में। प्रश्न 35 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? उत्तर है दिसंबर 1991 में। प्रश्न 26 माफ कीजिएगा, ये प्रश्न 26 नहीं 36 है। तो प्रश्न 36 कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? उत्तर है कार्ल मार्क्स। श्रोताओं को मैं बता दूं कि यूटोपियन का मतलब होता है आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी। हाँ, और कार्ल मार्क्स आदर्शवादी नहीं थे। मतलब उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यवहारिक और वैज्ञानिक था। वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं करते थे। सही बात है। प्रश्न 37 वॉर एंड पीस किसकी रचना है? उत्तर है टॉल्स्टॉय की। प्रश्न 38 समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? उत्तर है आर्थिक समानता पर। तो अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 39 समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? उत्तर है 1827 में। प्रश्न 40 रूस की संसद को क्या कहते हैं? उत्तर है ड्यूमा। प्रश्न 41 रास्पुटिन कौन था? उत्तर है एक भ्रष्ट पादरी। ये रास्पुटिन का जो किरदार है वो बड़ा ही रहस्यमयी रहा है। मतलब उसका जार के परिवार पर बहुत गहरा और अजीब सा प्रभाव था। बिल्कुल, और उसकी वजह से राजशाही की छवि बहुत खराब हुई थी। वो एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति था। हाँ। प्रश्न 42 समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? उत्तर है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। प्रश्न 43 फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? उत्तर है सेंट साइमन। तो चलिए अब अपनी अंतिम स्लाइड पर नजर डालते हैं। प्रश्न 44 स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर है रॉबर्ट ओवन। प्रश्न 45 अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? उत्तर है लेनिन की। प्रश्न 46 काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? उत्तर है सोवियत संघ में। ये उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। हाँ, मतलब संविधान में रोजगार का अधिकार देना, वो भी उस दौर में, ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। प्रश्न 47 तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ? उत्तर है 1919 में। प्रश्न 48 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1848 में। और पीडीएफ का हमारा आखिरी प्रश्न 49 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? उत्तर है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसके साथ ही हमने इस पीडीएफ के सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने जाना कि कैसे औद्योगिक क्रांति से उपजी समस्याओं ने कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों को जन्म दिया और फिर कैसे 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक का ये पूरा ऐतिहासिक सफर रहा।